हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, भारत और साउथ कोरिया दोनों ही देश एशिया के ताकतवर देशों की लिस्ट में है और वर्ल्ड की टॉप 10 इकोनॉमी की लिस्ट में भी दोनों देश शामिल हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर इन दोनों में से बेहतर देश कौन सा है। साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ पर गोरा होना ही सबसे सुपीरियर माना जाता है। इस देश में सबसे अधिक लोग प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं और यहाँ तक कि सरकार खुद प्लास्टिक सर्जरी कराने की सलाह भी देती है। साउथ कोरिया को लगता है कि वो हम भारतीयों से बेहतर है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि जिस प्लास्टिक सर्जरी को वो अपना रहे हैं उसकी शुरुआत भारत से ही हुई थी। जिस तरह भारत में लोग अपनी प्राचीन संस्कृति को संजोए हुए हैं और सदियों पुरानी परंपराओं का पालन आज भी करते हैं, उसी प्रकार साउथ कोरिया में भी लोग अपनी विरासत को संभाल कर रखते हैं। यहाँ के लोग भले ही कितने मॉडर्न हो जाएं, लेकिन अपने कल्चर को वो कभी नहीं भूलते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अलग अलग पैरामीटर्स पर दोनों देशों का कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हमारे देश की आबादी करीब 142 करोड़ पहुंच गई है। वहीं साउथ कोरिया इस मामले में भारत के आसपास भी नहीं है। साउथ कोरिया की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 5 करोड़ 20 लाख के आसपास है। एरिया के मामले में भी ये भारत से काफी छोटा नजर आता है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर का है और भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। वहीं साउथ कोरिया का कुल एरिया मात्र 1 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी भारत साउथ कोरिया से 32 गुना बड़ा है। साउथ कोरिया में प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में 533 लोग रहते हैं, तो वहीं भारत की डेंसिटी पॉपुलेशन है 425। अब चलिए इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। दोस्तों, भारत की गिनती दुनिया के सबसे पुराने देशों में होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों से पता चलता है कि हजारों साल पहले भारत के लोग कितने एडवांस होते थे। और पौराणिक ग्रंथों की माने तो महाभारत और रामायण के समय से भी पहले से भारत का अस्तित्व है। रिपोर्ट्स के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भारत पर अंग्रेजों ने 200 सालों तक राज किया और इस दौरान वे 45 ट्रिलियन डॉलर्स की संपत्ति लूटकर अपने देश ले गए। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आजादी मिली। वहीं बात करें साउथ कोरिया की तो 19th-20th सेंचुरी से पहले इस देश का कोई खास अस्तित्व नहीं होता था। यहाँ तक कि 1950 तक तो साउथ कोरिया एक गरीब देश था। इस देश पर चीन, अमेरिका और मंगोल्स ने कई सालों तक राज किया। सन 1950 से 1953 तक चले कोरियन वॉर के बाद नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आधिकारिक रूप से अलग हो गए। यही वो समय था जब पूरे विश्व में शीत युद्ध चल रहा था। कोल्ड वॉर के दौरान साउथ कोरिया अमेरिका के अधीन रहा और इसका भरपूर फायदा साउथ कोरिया को मिला। साउथ कोरिया के लोगों के अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून था और उनमें काबिलियत भी थी। उन्होंने अपने देश में शिक्षा पर जोर देना शुरू किया और देश में बेहतर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कराया। धीरे धीरे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई। साथ ही विदेशों के साथ व्यापार बढ़ाने के प्रयास भी किए गए। चलिए अब जीडीपी और पर कैपिटा की बात करते हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, भारत और साउथ कोरिया दोनों ही विश्व की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में है। भारत इस सूची में 5वें नंबर पर है तो साउथ कोरिया 10वें नंबर पर। भारत की जीडीपी 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स की है तो साउथ कोरिया की जीडीपी भारत से आधी नजर आती है। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक साउथ कोरिया की जीडीपी 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स है। हालांकि पर कैपिटा इनकम के मामले में साउथ कोरिया भारत से आगे नजर आता है। भारत में एक व्यक्ति सालाना करीब 2600 डॉलर्स कमाता है तो वहीं साउथ कोरिया में सालाना प्रति व्यक्ति आय 34,000 डॉलर्स है। साउथ कोरिया में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी हाई है। साथ ही यहाँ रहने का खर्चा भी भारत के मुकाबले काफी अधिक है। लेकिन जब बात बिलियनियर्स की आती है तो उस मामले में फिर भारत आगे आ जाता है। भारत में फिलहाल 260 बिलियनियर्स हैं तो वहीं साउथ कोरिया में सिर्फ 38 बिलियनियर्स हैं। पावर की बात करें तो भारत की गिनती आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में होती है। भारत हर साल अपनी मिलिट्री पर 75 बिलियन डॉलर्स खर्च कर रहा है। वहीं साउथ कोरिया का मिलिट्री बजट 44 बिलियन डॉलर्स है। अब है लैंग्वेज, रिलीजन एंड एजुकेशन की बातें। दोस्तों, भारत को विविधताओं में एकता वाला देश कहा जाता है। हमारे देश में हर 20 कोस पर भाषा बदल जाती है। पूरे भारतवर्ष में 19,500 से अधिक भाषाएं मौजूद हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 22 भाषाओं का जिक्र है। वहीं कोरिया के लोग सबसे अधिक कोरियन लैंग्वेज बोलना ही पसंद करते हैं। इसके अलावा लोग इंग्लिश लैंग्वेज भी समझ और बोल लेते हैं। साउथ कोरिया में 17% आबादी ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की है और 16% आबादी मुसलमानों की है। 60% लोग इस देश में ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। वहीं भारत में अधिकतर हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म को फॉलो करता ही है। देश में 80% आबादी हिंदुओं की है तो वहीं 14% आबादी इस्लाम धर्म को मानने वालों की है। इसके अलावा जैन, सिख, बौद्ध और ईसाई लोग भी हमारे देशों में अच्छी संख्या में रहते हैं। जब भी दो देशों की तुलना होती है तो वहाँ की एजुकेशन पर जरूर बात होती है। भारत में वर्तमान समय में लिटरेसी रेट 78% है। आज भारत के कई शहर ऐसे हैं जहाँ पर लिटरेसी रेट 90% से भी अधिक है। भारत में लगातार नए स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं। दूसरी ओर बात करें साउथ कोरिया की तो इस देश का एजुकेशन सिस्टम कमाल का है। शुरुआत से ही इस देश ने अपनी शिक्षा प्रणाली को
मजबूत करने की ओर ध्यान दिया है। आज के समय में साउथ कोरिया का लिटरेसी रेट 98%। हमारे देश में स्कूलों में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स देखने को नहीं मिलते। होमवर्क पूरा करना और अटेंडेंस मेंटेन करना जैसी नॉर्मल चीजें ही देखने को मिलती है। वहीं साउथ कोरिया के स्कूलों में बहुत ही अजीब रूल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बाहर के जूते चप्पल बच्चे अपने क्लासरूम में नहीं लेकर जाते। ऐसा करने से बाहर की गंदगी क्लासरूम में नहीं जा सकती। स्कूल के बाद बच्चों को कई प्रकार की एक्स्ट्रा क्लास, स्पेशल क्लास और ट्यूशंस लेनी होती है। स्कूलों में साफ सफाई की जिम्मेदारी बच्चों की ही होती है। अब बात करते हैं अदर फन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, भारत की संस्कृति, परंपराओं और कल्चर से तो आप लोग काफी अच्छी तरह से वाकिफ है। हर प्रांत, हर राज्य में एक अलग परंपरा देखने को मिलती है। शादी के समय भी अलग अलग तरह की रस्में निभाई जाती हैं। लेकिन इन सब मामलों में साउथ कोरिया बहुत अलग है और विचित्र। हमारे देश में लड़की वाले अपने जमाई यानी दूल्हे का खूब आदर सत्कार करते हैं, उसे पलकों पर बिठाते हैं। वहीं साउथ कोरिया में लड़की की विदाई से पहले लड़के को उल्टा लटका कर रस्सी से बांध देते हैं और फिर उसके पैरों और तलवों पर डंडे मारते हैं। ऐसा पुरुष की काबिलियत और मजबूती को देखने के लिए किया जाता है। टेक्नोलॉजी के मामले में आज साउथ कोरिया का कोई जवाब नहीं। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने में यह देश चीन को टक्कर दे रहा है। आप यकीनन अपने घरों में LG, सैमसंग के प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे। Hyundai और किया जैसी कार कंपनीज के नाम भी आपने सुने होंगे। ये सभी कंपनियां साउथ कोरिया की हैं। साउथ कोरिया को पूरी दुनिया में कॉस्मेटिक कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन कॉस्मेटिक कैपिटल होने के बावजूद इस देश में टैटू बनवाना बैन है। साउथ कोरिया में लाल कलर के पेन का इस्तेमाल काफी अशुभ माना जाता है। एक और जहां अधिकतर देशों में 13 नंबर को अनलकी मानते हैं, लेकिन साउथ कोरिया में 4 नंबर को अनलकी माना जाता है। यहाँ के लिफ्ट्स में और बिल्डिंग्स में 4 नंबर की फ्लोर देखने को ही नहीं मिलती। साउथ कोरिया में जब भी कोई नया घर लेता है तो लोग उसे टॉयलेट पेपर गिफ्ट करते हैं। ये यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। वहीं जूते गिफ्ट करना यहाँ खराब मानते हैं। नेक्स्ट इज फूड एंड फेस्टिवल्स। अब जरा दोनों देशों के जायकों की बात कर लेते हैं। भारत के व्यंजनों में भी एक अलग ही स्वाद देखने को मिलता है। हर शहर और राज्य में आपको खाने का एक अलग जायका मिलेगा। इनमें इडली, डोसा, दाल बाटी, लिट्टी चोखा, रसगुल्ला, मक्के की रोटी, सरसों का साग, वड़ा पाव, छोले भटूरे और मच्छी भात जैसी अनेकों डिश है। वहीं साउथ कोरिया के लोगों का सबसे पसंदीदा खाना है किमची, जो यहाँ हर जगह स्ट्रीट फूड के तौर पर आपको बिकता नजर आ जाएगा। इसके अलावा लोग मीठे आलू खाना भी पसंद करते हैं। सुअर का मांस भी साउथ कोरिया में खाया जाता है। साथ ही सी फूड खाना भी साउथ कोरिया के लोग पसंद करते हैं और खास तौर पर ऑक्टोपस यहाँ बड़े चाव के साथ खाया जाता है। इन सब के अलावा बिबिम्बैप, रेड राइस केक, बुलगोगी, कोरिया स्टू, ये भी यहाँ बड़े चाव के साथ खाए जाते हैं। भारत को दुनिया भर में लैंड ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ साल भर विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, दशहरा, बुद्ध पूर्णिमा, महाशिवरात्रि, मकर संक्रांति जैसे फेस्टिवल्स प्रमुख है। वहीं साउथ कोरिया में भी कई फेस्ट्स और इवेंट्स आयोजित होते हैं। सियोल स्ट्रीट एंड आर्ट फेस्टिवल एक प्रमुख फेस्टिवल है जो पिछले 600 सालों से मनाया जा रहा है। अक्टूबर में यहाँ पर सियोल इवूल या उत्सव का आयोजन होता है, तो वहीं स्प्रिंग के मौसम में सियोल फ्लावर फेस्ट आयोजित होता है। मड फेस्टिवल भी साउथ कोरिया में सेलिब्रेट होता है। ये कुछ होली जैसा ही होता है, बस फर्क इतना है कि इसमें लोग कलर्स की बजाय एक दूसरे के ऊपर कीचड़ लगाते हैं। इनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आतिशबाजी महोत्सव, लालटेन महोत्सव, जिंदोसी पार्टिंग महोत्सव, चेरी ब्लॉसम महोत्सव जैसे फेस्ट्स भी यहाँ साल के अलग अलग महीनों में आयोजित होते हैं। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। भारत पूरे विश्व के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की संस्कृति, समृद्ध इतिहास और कल्चर लोगों को दीवाना बना देते हैं। भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर स्टेट में अनेकों टूरिस्ट प्लेसेस मौजूद है। गोवा भारत का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो वहीं विश्व प्रसिद्ध ताजमहल भी भारत में ही मौजूद है। दिल्ली का लाल किला, हैदराबाद का चार मीनार, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, प्रकृति की गोद में बसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की वादियाँ, राजस्थान के किले, दक्षिण भारत के हरे भरे जंगल और खूबसूरत समुद्री तट जैसी असंख्यात ऐसी जगह हैं जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। दूसरी ओर साउथ कोरिया में भी घूमने लायक ढेरों जगह हैं। अपनी यात्रा की शुरुआत आप कैपिटल सिटी सियोल से कर सकते हैं, जहां हर साल 10 मिलियन से अधिक विदेशी सैलानी घूमने के लिए आते हैं। ग्योंगबोकगंग पैलेस इस शहर का सबसे प्रमुख आकर्षण में कराया गया और ये जोसोन राजवंश के लोगों का शाही महल हुआ करता था। सियोल की 4 जगहों को यूनेस्को ने विश्व ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा दिया, जिनमें चांगदेओगंग पैलेस कॉम्प्लेक्स, हवासेओंग किला, जोंगम्यो श्राइन और रॉयल टॉम्ब्स ऑफ जोसियन डायनेस्टी ये भी शामिल है। सियोल टावर, बुकचोन हनोक गांव और नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया जैसी कई शानदार जगह भी विजिट कर सकते हैं। साउथ कोरिया के बुकानसेन माउंटेन को 1983 में एक नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। इस नेशनल पार्क के नाम हाईएस्ट नंबर ऑफ विजिटर्स इन पर स्क्वायर फुट का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी है। इन जगहों के अलावा आप जेजू आइलैंड, बुसान, सेओंगसन सनराइज पीक, गुआंगएन ब्रिज भी घूमने जा सकते हैं। साउथ कोरिया में चलने वाली करेंसी कोरियन वॉन है, जो भारतीय करेंसी के आगे कमजोर नजर आती है। तो दोस्तों, ये थी साउथ कोरिया और भारत के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई। आप उनमें से कौन सा देश
सबसे बेस्ट लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।